आप सभी को आपके YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। और 12 के विद्यार्थी को काफ़ी घबराहट हो गया होगा कि ऑफलाइन चालू होगा कि नहीं होगा। तो कोरोना तेज़ी से बढ़ते जा रहा है आज दूसरा स्टेज का। तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा भी होगा कि जो डेरा वगैरह लिए हुए हैं बच्चे वो अपने घर चले जाएं, सुरक्षित परिवार के साथ रहें। और सबसे पहले आप सुरक्षित रहें, फिर जब सरकार का निर्देश होगा तो ऑफलाइन चालू होगा। और अभी हम लोग यूट्यूब पर या ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, घबराना नहीं है। और आप अपने धैर्य के साथ जिस माध्यम से हो आप एजुकेशन ग्रहण करते रहिए घर बैठे। और हम लोग जो मैथ के क्लास कर रहे थे आज क्लास को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और 12th का क्लास हम लोग मैथ में वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर। और वेक्टर में हम लोग कहाँ तक सीखे हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर का थ्योरी पढ़ रहे हैं। और इस सेकंड चैप्टर का जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो हम लोग एक सेक्शन पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग इकाई सदिश निकालने के लिए सीखे हैं और परिमाण निकालने के लिए सीखे थे पिछला क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे जरा सा ध्यान दीजिए। यदि बिंदु दे दे तो स्थिति सदिश कैसे निकलेगा। बिंदु दिया हुआ हो, बिंदु का नियामक दे दे, बिंदु का नियामक दे दे और आपको स्थिति सदिश स्थिति सदिश निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, स्थिति सदिश निकालना है। कब? जब पॉइंट का नियामक दे दे। जैसे ए पॉइंट दे दे 1 2 और कहे किसका पोजीशन वेक्टर बनाइए, तो बड़ा हल्का है पोजीशन वेक्टर। ओ ए वेक्टर, पोजीशन में हमेशा ओ लेना है क्योंकि किसी भी प्रकार की दूरी मूल बिंदु से मापी जाती है। तो ओ ए वेक्टर बराबर 1 के साथ आई चलाएंगे, आई कैप। यूनिट वेक्टर 3 होते हैं, आई जे और के। और 2 है तो इसके साथ 2 के यह बन गया पॉइंट से वेक्टर। देखिए, और कैसा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। यदि आपको हम दे दे एक नियामक पी पॉइंट, नियामक 3 -4 और 2, आप कहें कि इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, क्या नहीं बन जाएगा? बना लीजिए आप इसको। ओपी वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप और +2k कैप। ये आपका बना पोजीशन वेक्टर। यानी बिंदु दे दे तो उससे वेक्टर इस प्रकार बनता है। अब हम लोग चलेंगे, बिंदु दे दे तो ये तो नियामक बनाने के लिए हम लोग सीखे हैं। अब आपको पोजीशन वेक्टर दे दे तो कैसे बनेगा आपका किसी पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश के सापेक्ष किसी सदिश को ज्ञात करने के लिए। तब इस पर एग्जाम्पल भी चलेंगे। हम लोग एक टॉपिक सीखे, बिंदु दे दे तो उसका स्थिति सदिश कैसे बनेगा। अब जरा देखिए, स्थिति सदिश के सापेक्ष, स्थिति सदिश के सापेक्ष कोई सदिश ज्ञात करने के लिए सदिश निकालना है। स्थिति सदिश के सापेक्ष सदिश निकालें। देखिएगा, निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं। स्थिति सदिश के सापेक्ष सदिश ज्ञात करना हो, जैसे ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखें? ए बी वेक्टर को हम लोग स्थिति सदिश के सापेक्ष कैसे लिखेंगे? तो ओ बी वेक्टर और -ओ ए वेक्टर। ए पहले है, उसके बाद बी है, तो बी वाला जो पीछे रहेगा उसको आगे कर देना है, आगे जो रहेगा उसको पीछे, पीछे वाला को आगे और आगे वाला को पीछे। और वो हमेशा लगा हुआ रहेगा बीच में माइनस, एक चेंजिंग करने के लिए हो गया। जैसे आपको हम कहें कि पी क्यू लिखो, पी क्यू वेक्टर, तो लगा दीजिए, पिछला के साथ पहले ओ लगा देना है, ओ क्यू, और फिर बीच में माइनस, अगला के साथ ओ लगा देना है, तो ओ पी। यह बन गया स्थिति सदिश के सापेक्ष वेक्टर निकल। अब क्वेश्चन कैसे देगा?
ये तो हम लोग दो चीज सीखे, बिंदु दे दे तब उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, और पोजीशन वेक्टर दे दे तो किसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन जरा देखिए इस पर, कैसे आपको किताब में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिलेगा जरा सा एकदम ध्यान से, एकदम खूब मन लगा के जरा सीखिएगा। देगा यदि ए वेक्टर बराबर 1 और 2 और बी वेक्टर बराबर 4 और 5, तो कहेगा ए बी वेक्टर ज्ञात करें। ए पॉइंट का नियामक दे दिया है, बी पॉइंट का नियामक दे दिया है, तो आपसे ए बी वेक्टर पूछ रहा है कि ए बी वेक्टर कैसे ज्ञात होगा। सीखिए जरा, आपको ए पॉइंट, आंसर हम चालू कर दिए, ए पॉइंट का नियामक 1 और 2 दिया है। पहले इससे पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, तो ओ ए वेक्टर बराबर 1 के साथ आई लगाएंगे तो आई कैप, और इसके साथ जे लगाएंगे तो 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप। ए पॉइंट तो उससे पोजीशन वेक्टर बन गया। अब बी पॉइंट का नियामक दिया है 4 और 5, इससे भी पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। बी पॉइंट दिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर हो जाएगा, जो 4i कैप आप प्लस 5j कैप होगा। अब आप निकाल लीजिए ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर देख लीजिए, तो इसको लिख दीजिए, अभी लिखने के लिए सिखाए थे। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मान रख दीजिए 4i कैप प्लस 5j कैप, माइनस ओ ए वेक्टर का मान रख दीजिए i कैप प्लस 2j कैप, मान रख दी। अब कैलकुलेट कर दीजिए, तब 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस i कैप और प्लस माइनस माइनस 2j कैप। अब जरा देखिए ये 4i और i है, तो 4i में से i जाएगा तो 3i कैप, अब 5j में से 2j हटा दीजिए तो प्लस 3k कैप, 3j कैप। देख लीजिए 3j कैप और 3i कैप, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, तो बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार और तेजी से समझ लीजिए, ए पॉइंट बी पॉइंट ए बी वेक्टर निकालना है। पॉइंट ए दिया है तब पोजीशन वेक्टर बना देना है, कोई भी पॉइंट दे पोजीशन वेक्टर बना देना है। ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी को लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मान रख दिए, ओ ए वेक्टर का मान रख दिए, मान रख करके कैलकुलेट कर दिए तो आपका रिजल्ट आ गया। बोलिए कंप्लीट है। तो हम लोग इतना देख लिए कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन बना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगले टॉपिक में सीखेंगे सदिश घटक कैसे निकलता है और अदिश घटक कैसे निकलता है। ध्यान से सीखिएगा सदिश घटक और अदिश घटक निकालने के लिए। चलिए अब अगले क्लास की ओर, अगले टॉपिक की ओर, सदिश घटक और अदिश घटक। सदिश घटक और अदिश घटक, ये दोनों को हम लोग को लिए निकालने के लिए सीखना है कि सदिश घटक कैसे निकलता है और अदिश घटक कैसे निकलता है। तो सदिश घटक जब निकालना हो, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब इसका सदिश घटक बताना है। ए वेक्टर दिया है तो इसका सदिश घटक कैसे निकलेगा और अदिश घटक कैसे निकलेगा। तो सदिश घटक में कौन कौन आएगा और अदिश घटक में कौन कौन आएगा, जरा देख लीजिए। अदिश घटक में सब सिंगल को लिख देना है, ध्यान दीजिए। अदिश घटक में गुणांक को लिखना है, कितना गुणांक 3, इसका गुणांक 2, k का गुणांक 3, ये अदिश घटक निकल गया। सदिश घटक सबको अलग अलग 3i कैप 2j कैप और 3k कैप, तीनों के अलग अलग कर दिए तो सदिश घटक। तीनों के गुणांक को लिख दी तो अदिश घटक। एकदम हल्का था। बोलिए सदिश घटक और अदिश घटक कोई वेक्टर दे देगा तो नहीं बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे द्विकोजिया निकालने के लिए। किसी भी वेक्टर दे दे तो उसका द्विकोजिया कैसे निकलेगा। आप किताब बना सकते हैं, सेकंड चैप्टर 10.2 वेक्टर का आप उसमें स्टार्ट करिए, जो क्वेश्चन बन रहा उसको बनाइए। अब हम लोग चल रहे, फिर हम A to Z बनाएंगे, घबराना नहीं, A to Z बनाएंगे।
तो अब हम लोग चल रहे हैं कि दिक्कोजिया कैसे बनता है। दिक्कोजिया निकालना है। दिक्कोजिया डायरेक्शन कोसाइनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइनी, डायरेक्शन कोसाइनी कैसे बनाया जाता है, दिक्कोजिया कैसे बनाया जाता है। तो दिक्कोजिया यदि निकालना हो किसी भी वेक्टर का दिक्कोजिया, जैसे ए वेक्टर, और ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप हमने दे दिए। ए वेक्टर बराबर दे दिया। अब इसका दिक्कोजिया पता करना है कि दिक्कोजिया कैसे निकलेगा। तो किसी भी वेक्टर का दिक्कोजिया निकालना हो तो पहले उसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं, और यूनिट वेक्टर की अदिश घटक को दिक्कोजिया कहते हैं, और दिक्कोजिया को एल, एम और एन द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से एक बार, किसी भी सदिश का दिक्कोजिया ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका इकाई सदिश ज्ञात करते हैं, यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं। और जब यूनिट वेक्टर निकल गया तो उसका अभी हमने सिखाए हैं अदिश घटक, अदिश घटक को ही दिक्कोजिया कहते हैं, जिसे एल एम एन से डिनोट करते हैं। और आप पिछले क्लास में देखे थे कैसे यूनिट वेक्टर निकलता है, पूरा कंप्लीट एक मैथ देखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक इससे रिलेटिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपके यही क्वेश्चन दिए हैं, ए वेक्टर दिए हैं और आपको दिक्कोजिया ज्ञात करना है। तो किसी भी वेक्टर का दिक्कोजिया निकालना हो तो सबसे पहले उसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको परिमाण की जरूरत पड़ेगा, यानी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा। तो बोलिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 10 यानी √14 यूनिट। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर बटा मोड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप आप बटा में √14। देख लीजिए, अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करिएगा तो 3 बटा √14i कैप, आगे 2 बटा √14j कैप और 1 बटा √14k कैप। ये आपको अलग अलग कर दिए। अब यहाँ के बाद इसका अदिश घटक निकाल दीजिए, और अदिश घटक तो आपको अभी बताए हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं अदिश घटक। अदिश घटक का मतलब गुणांक, यही गुणांक, सबके गुणांक को लिख देंगे, यानी 3 बटा √14, 2 बटा √14 और 1 बटा √14। अदिश घटक निकल गया। इसी अदिश घटक को क्या कहते हैं, दिक्कोजिया कहते हैं, यानी एल बराबर 3 बटा √14, एम बराबर आपका 2 बटा √14 और एन बराबर 1 बटा √14। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। एक बार और अच्छा से बोर्ड पर दम ध्यान देना है। ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का दिक्कोजिया ज्ञात करना। पहले थ्योरी सुनिए, किसी भी वेक्टर का दिक्कोजिया ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर और उसके बाद अदिश घटक, और अदिश घटक को ही दिक्कोजिया कहते हैं, जिसे एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो ए वेक्टर पहले मैग्नीट्यूड निकाल दी, फिर सूत्र पर गए, यूनिट वेक्टर निकल गया, इसका अदिश घटक निकाल लिए, और इसी अदिश घटक को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्कोजिया कहते हैं। तो ये आपका दिक्कोजिया हम लोग सीखे। आज की क्लास में हम लोग सीखे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में किसी सदिश को कैसे ज्ञात करेंगे, पॉइंट दे देगा तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, स्थिति सदिश कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग दिक्कोजिया देखे। तो आज की क्लास में इतना हम लोग सीखे। इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, या पीडीएफ सुमन एजुकेशन ग्रुप से पता कर लीजिएगा, उसमें जुड़ जाइएगा, वहां से पीडीएफ आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी मैथ बनाना चालू करिए। अब वेक्टर में पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, और दूसरा चैप्टर भी आपका लगभग थ्योरी 1-2 क्लास और लेंगे, जिसमें अंतर विभाजन, बाय विभाजन, मध्य बिंदु, संरेख होने का शर्त, लंब होने का शर्त, तमाम चीजें सिखा देंगे, और तब फिर इसका एक्सरसाइज A to Z बनाएंगे। तो आपको आज भर इतना ही क्लास। धन्यवाद।